नमस्कार। आज मैं आपको एक और कृष्ण लीला सुनाऊँगा। यह कथा है राजा शाल्व और सौभ विमान के अंत की। यह कथा महाभारत के वन पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण के दसम स्कंद में प्रमुखता से वर्णित है। यह भगवान कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के उनके उद्देश्य को दर्शाती है। शाल्व शक्तिशाली सौभ राज्य का राजा था। वह चेदी नरेश शिशुपाल का अनन्य मित्र और समर्थक था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, लेकिन वह कृष्ण से घृणा करता था और अक्सर उनका अपमान करता था। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को अग्र पूजा दी गई, तो शिशुपाल ने इसका घोर विरोध किया और कृष्ण को सैकड़ों अपशब्द कहे। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के पहले 100 अपराधों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन जब शिशुपाल ने उस 100 अपराधों की सीमा पार करी, तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु से शाल्व अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल उठा। उसने कृष्ण को अपना परम शत्रु मान लिया और प्रण किया कि वह द्वारका नगरी और उसके निवासियों को नष्ट करके शिशुपाल की मृत्यु का बदला लेगा। यह प्रतिशोध की भावना ही उसकी आगामी तपस्या और विनाश का मूल कारण बनी। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए शाल्व ने अदम्य तपस्या का मार्ग चुना। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की। पुराणों में वर्णित है कि शाल्व ने 1 वर्ष तक केवल एक मुट्ठी भर राख खाकर तपस्या की। यह उसकी तपस्या की चरम सीमा को दर्शाता है, जहां उसने भोजन, पानी और सांसारिक सुख का पूर्ण त्याग कर दिया था। शाल्व की इस घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिव जानते थे कि शाल्व का उद्देश्य प्रतिशोध से प्रेरित है, लेकिन तपस्या का फल देना उनका धर्म था। जब शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो शाल्व ने अपने छिपे हुए अहंकार और विनाशकारी इच्छा को प्रकट किया। उसने मांगा, मुझे एक ऐसा अभेद्य विमान मिले जो देवताओं, असुरों, गंधर्वों, मनुष्यों, सर्पों या राक्षसों में से किसी के भी द्वारा नष्ट ना किया जा सके। यह विमान मेरी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सके, आकाश में, पृथ्वी पर, जल के भीतर या यहाँ तक कि अदृश्य भी हो सके। यह इतना विशाल हो कि मेरी समस्त सेना को आसानी से ले जा सके और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। भगवान शिव ने यह वरदान दे दिया और असुरों के महान वास्तुकार मैं दानव को सौभ विमान का निर्माण करने का आदेश दिया। मैं दानव, जो अपने अद्भुत और मायावी निर्माणों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक ऐसे विमान का निर्माण किया जो ब्रह्मांड में अपने तरीके का केवल इकलौता था। सौभ विमान केवल एक विमान नहीं था, यह एक उड़ता हुआ और गतिशील नगर था, जिसे विशेष रूप से युद्ध के लिए बनाया गया था। इसकी विशेषताएं इसे वास्तव में अभेद्य बनाती थीं, कम से कम शाल्व की सीमित समझ के अनुसार। सौभ विमान अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था। यह कभी अदृश्य हो जाता, कभी बादलों में छिप जाता, कभी समुद्र में गोता लगा देता और कभी-कभी तो एक साथ कई सौभ विमानों का भ्रम पैदा करता, जिससे शत्रु भ्रमित हो जाते कि असली कौन सा है। यह अत्यंत तीव्र गति से चलता था, पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय कर लेता था और तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकता था। विमान स्वयं एक हथियार था। वह लगातार पत्थरों, वृक्षों, आग, पानी, सर्पों और अन्य घातक प्रक्षेपास्त्रों की वर्षा कर सकता था, जिससे नीचे के नगरों और सेनाओं को भारी क्षति होती। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि दिव्यास्त्र या किसी भी ज्ञात प्राणी द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता था, जैसे कि शाल्व ने वरदान में मांगा था। सौप विमान प्राप्त करने के बाद शाल्व का अहंकार चरम पर पहुंच गया।
वह स्वयं को अजय समझने लगा और उसने तुरंत द्वारका पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक बार जब भगवान कृष्ण कालयावन राक्षस के साथ युद्ध में व्यस्त थे, शाल्व ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने शौभ विमान में अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका नगरी पर भीषण आक्रमण कर दिया। आक्रमण अत्यंत विनाशकारी था। सौभ विमान से लगातार उल्कापात, वज्रपात और विषैली गैसों की वर्षा हो रही थी। पूरा शहर अंधकार और अराजकता में डूब गया। द्वारका के निवासी भयभीत थे और उन्हें पता नहीं था कि कहां से हमला हो रहा है, क्योंकि विमान कभी प्रकट होता था तो कभी अदृश्य हो जाता। यादव योद्धा भ्रमित थे और उन्हें लक्ष्य भेदने में कठिनाई हो रही थी। द्वारका में कई भवन ध्वस्त हो गए और अनगिनत नागरिक मारे गए। भगवान कृष्ण को जब इस विध्वंस की सूचना मिली तो वे तुरंत द्वारका लौटे। अपनी प्रिय नगरी को इस दयनीय स्थिति में देखकर कृष्ण का हृदय क्रोध और संकल्प से भर गया। उन्होंने अपने सारथी दारुक को रथ तैयार करने का आदेश दिया और शाल्व का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। युद्ध भयंकर था। भगवान कृष्ण ने पहले अपने पारंपरिक अस्त्रों जैसे कि धनुष से बाणों की वर्षा की, लेकिन सौभ विमान के मायावी स्वरूप के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे थे। शाल्व लगातार भ्रम पैदा कर रहा था, जिससे यादव सेना को भारी नुकसान हो रहा था। यहीं पर शाल्व का अज्ञानता और अहंकार सामने आता है। शाल्व ने अपने वरदान में कहा था कि विमान को देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षस नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन शाल्व यह भूल गया कि भगवान कृष्ण स्वयं इन सभी श्रेणियों से परे हैं। वे साक्षात परम परम ब्रह्मा, परमेश्वर, विष्णु के अवतार हैं। वे केवल एक मनुष्य नहीं थे, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी थे। उनका अस्त्र सुदर्शन चक्र भी किसी भी प्राणी या वरदान की सीमाओं के परे एक दिव्य और अजय शक्ति थी। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया और दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। उन्होंने सौभ विमान के मायावी आवरण को भेद दिया और उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया। एक बार जब उन्होंने उसकी वास्तविक स्थिति पहचान जान ली, तो उसे नष्ट करना संभव हो गया। उन्होंने अपने विभिन्न दिव्यास्त्रों जैसे कौमुदकी गदा से उस पर प्रहार करना शुरू किया। अंततः कृष्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र अपनी अकल्पनीय गति और तीक्ष्णता के साथ सौभ विमान की ओर बढ़ा। यह अपनी चमक से पूरे आकाश को रोशन कर रहा था। शाल्व ने उसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन सुदर्शन चक्र के सामने उसकी कोई माया, कोई जोर नहीं टिकी। सुदर्शन चक्र ने एक ही प्रचंड प्रहार से उस अभेद्य समझे जाने वाले सौभ विमान को कई टुकड़ों में काट दिया। विमान के टुकड़े आकाश से वर्षा की तरह द्वारका के पास समुद्र में जा गिरे, जिससे एक बड़ा जलजलाहट हुई। शाल्व, जो सौभ विमान के नष्ट होने से अपने रथ से नीचे गिर गया था, कृष्ण ने उसे भी अपने बाणों से खत्म कर दिया। यह कथा कई गहरे दार्शनिक और नैतिक संदेश देती है। शाल्व का अहंकार और प्रतिशोध की अंधी भावना ही उसके अजय विमान के विनाश का कारण बनी। यह दिखाता है कि घमंड और नकारात्मक भावनाएं अंततः आत्म विनाश की ओर ले जाती हैं। सौप विमान अपनी सभी मायावी और अभेद्य विशेषताओं के बावजूद ईश्वरीय और आध्यात्मिक शक्ति के सामने टिक ना सका। यह दर्शाता है कि भौतिक उपलब्धियां कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वे सर्वोच्च चेतना और धर्म की शक्ति के समक्ष नगण्य हैं। भगवान कृष्ण का अवतार की धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए था। उनकी विजय यह स्थापित करती है कि धर्म और न्याय हमेशा अंत में विजय होते हैं और कोई भी माया या भौतिक बाधा ईश्वरीय संकल्प को रोक नहीं सकती। शाल्व को अपने मित्र के अधर्मी कृत्यों को समर्थन करने और स्वयं प्रतिशोध में जलकर अधर्म का मार्ग चुनने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा।
यह कहानी कर्मों के अटल फल की प्रकृति को भी दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि वरदानों की अपनी सीमाएँ होती हैं, खासकर जब वे अहंकार या नकारात्मक उद्देश्यों से माँगे जाते हैं। कोई भी वरदान ईश्वरीय व्यवस्था को पूरी तरह से बाधित नहीं कर सकता। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।